देखिएगा, हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। वाक्य के अंदर गरीबों शब्द, एक गरीब जो शब्द है वो एक जाति है ना। कोई व्यक्ति विशेष का नाम होता तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती, ठीक है, व्यक्तिवाचक होता तो व्यक्ति होता, लेकिन ये जाति है ना। गरीब किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, तो ये क्या हो गया, एक जातिवाचक। जातिवाचक निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? सारे के सारे व्यक्तियों के नाम कहां दिख रहे हैं? राधे श्याम, पन्ना लाल है, हिमालय है, ये सारे के सारे आपके हिमालय मतलब पर्वत होता तो जाति होती, आदमी होता तो जाति होती, राधे श्याम भी आदमी होता तो जाति होती, लेकिन यहां पर व्यक्ति विशेष का नाम दे दिया है तो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हो जाती है। भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली है, इस शब्द में संज्ञा कौन सी है? कहां पर संज्ञा है? तो संज्ञा है वो आपकी सेना शब्द के अंदर है, और सेना एक समूहवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है। राम की लंबाई कम है, और लंबाई शब्द में संज्ञा कौन सी है? द्रव्य है कि समूह है कि भाव है कि व्यक्ति है? लंबाई है, एक भाव बता रहा है। क्या बता रहा है? लंबाई है वो आपके भाववाचक संज्ञा है। बहुत प्यारा शब्द है, लंबाई वाले में क्या करोगे? भाववाचक संज्ञा। डी आंसर। फिर देखो, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, वाक्य में प्रयुक्त नेपोलियन शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो समुद्रगुप्त तो व्यक्तिवाचक हो गया, लेकिन जो नेपोलियन शब्द है वो एक जातिवाचक। अब नेपोलियन किसी के लिए भी इस्तेमाल कर ले अब जो, ठीक है, तो ये एक जातिवाचक संज्ञा हो गया। कर्मता के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? तो क्रिया के दो भेद हैं कर्म के आधार पर, सकर्मक, अकर्मक। एक छोटा सा उदाहरण करवा देता हूं, सकर्मक और अकर्मक। अब क्या होता है कि कई बार होता है बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, सकर्म में तो आपका है वो आपका कर्म होगा, और अकर्म में कर्म गायब होगा। जैसे है ना कि राम आम खा रहा है, श्याम साइकिल चला रहा है, तब तो हो गई सकर्मक। प्रश्न पूछो क्या चला रहा है? कि साइकिल चला रहा है। प्रश्न पूछते ही आंसर निकल गया, तो सकर्मक। सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है। सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है, तीनों है। लेकिन अकर्मक में ऑब्जेक्ट है वो आपका क्या होता है? गायब होता है। ऑब्जेक्ट इसमें क्या होता है? गायब होता है। जैसे लड़के दौड़ रहे हैं, क्रिया तो है दौड़ना, लड़का सब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट गायब है। इतने सरल भाषा में तो फिर कौन समझाएगा, बता दो। ऑब्जेक्ट गायब हो जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, कर्ता कर्म, कर्ता क्रिया और कर्म। हिंदी इंग्लिश पढ़ते हो, ग्रामर, सीधी सी बात है बस, और कोई नहीं, इससे सरल भाषा में कोई नहीं समझाएगा। फिर आगे बढ़ो। किस विकल्प में कारक संबंधी त्रुटि है? कारक संबंधी त्रुटि कौन से में है? बताओ, दिए गए ऑप्शन के अंदर कारक संबंधी त्रुटि किस में है? अपराधी को रस्सी बांध कर ले गए, अपराधी को रस्सी से बांध कर ले गए, तो से आना चाहिए, जो नहीं है तो कारक संबंधी त्रुटि एक के अंदर है। किस विकल्प का वाक्य शुद्ध है? गत सोमवार वह लंदन जाएगा, पराधीनता की बेड़ियां पैरों में पड़ी है, रेडियो की उत्पत्ति किसने की? न्यायाधीश ने हत्यारे को मृत्युदंड दिया, तो न्यायाधीश ने हत्यारे को मृत्युदंड दिया, ये एक शुद्ध वाक्य है। तत्सम से तद्भव बने शब्दों के संबंध में कौन सा विकल्प आपका गलत सुमेलित है? तत्सम से तद्भव है, तत्सम मतलब जो संस्कृत के जो शब्द है जो ज्यों के त्यों इस्तेमाल कर लिए गए, और तद्भव मतलब आम बोलचाल के जो शब्द है, तो तत्सम तद्भव आपके सिलेबस में है। तो मंथन को मक्खन तो सही जोड़ा है, महापात्र का महावत, लालच का लालसा, वृश्चिक का बिचू। दिए गए में असुमेलित कौन सा है? दिए गए ऑप्शन के अंदर आपका असुमेलित कौन सा है? तत्सम तद्भव वाले में असुमेलित कौन सा है? लालच, लालसा, लालच, लालसा। तो ये आपका इसमें संस्कृत का शब्द जो है दोनों है, एक तरह से कह सकते हैं कि आम बोलचाल के शब्द है, इसमें संस्कृत का शब्द नहीं दिख रहा है। वक्र शब्द का सही विलोम शब्द कौन सा? ये थोड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। वक्र का होता है ऋजु होता है, विलोम है अशुद्ध विलोम पहचानना है। विलोम शब्द जब भी आएगा तो मैं सेम टू सेम शब्द देकर के कंफ्यूज किया जाएगा। वृद्धि यानी कि बढ़ोतरी, क्षय मतलब घटना, स्मरण मतलब याद रहना, जो विस्मरण मतलब भूल जाना, उल्टा पैना मतलब तेज, और बोतरा मतलब तेज धार नहीं है जिसमें, धनाढ्य मतलब धनवान, और धनवान का मतलब भी धनवान। तो ये विलोम तो हुआ नहीं। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्न दिए जाएंगे ना बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, आपको एग्जाम में ऐसे ही ऑप्शन दिए जाते हैं।
कोई कठिन नहीं आएंगे, सीधा सा आएगा, लेकिन एग्जाम हॉल के अंदर जो हाजिर जवाबी आपकी कैसी है वो देखी जाएगी। ठीक है, या हाजिर जवाबी देखी जाएगी। काम बिगड़ जाने, अब देखो थोड़े से हिंदी के मुहावरे वगैरह मेरे से रहा नहीं गया, तो हिंदी के थोड़े मुहावरे, लोकोक्ति वगैरह कुछ और भी लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग मुहावरे लोकोक्ति में प्रश्न एटलीस्ट गलत ना करें। आगे आ जाओ। बहुत सिंपल सिंपल शब्द है कि काम बिगड़ जाने के बाद पछतावा करना। अब क्या अब पछताए क्या होता है, जब चिड़िया चुग गई खेत, तो ये बिगड़ जाने के बाद पछतावा करना। फिर है कि आपके बाँचे खिलना। बाँचे खिलना मुहावरे का जो यहां पर जो अर्थ है वो क्या है? बाँचे खिलना, अच्छी तरह से कहते हैं प्रसन्न हो गया, खुश हो गया, हैप्पीनेस के लिए। अगला देखिएगा, नेक्स्ट, किस क्रमांक में सही अर्थ नहीं है? हाथ कंगन को आर से किया, मतलब प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, ये इसका सही अर्थ है। सांप चचुंदर की गति होना, मतलब डर जाना, ये यहां पर क्या सही है? दिए गए ऑप्शन के अनुसार आप लोगों को सही से पहचानना है। सावन हरे ना भादो सूखा, इसका मतलब होता है हमेशा एक स्थिति में होना। और लिखे ईशा पढ़े मूसा, न पढ़ने योग्य लिखावट, फिर मतलब पढ़ने योग्य लिखावट नहीं, ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन बी ऑप्शन सांप छछुंदर की गति होना, इसका मतलब होता है असमंजस की स्थिति होना। असमंजस की स्थिति, कुछ सूझना नहीं है ना। आगे देखो, कौन से मुहावरों के अंदर मुहावरे के सामने लिखित अर्थ है वो आपका सही नहीं है? ऐसे ही तो कुछ प्रश्न दिए जा सकते, सीधा सीधा भी दे सकते हैं, अलग तरीके से भी दे सकते हैं। हाँ, दुविधा में देना, दुविधा हो जाना, द्वंद्व की स्थिति हो जाना। आपका बालू की भीत उठाना, व्यर्थ प्रयास करना, बगले झांकना, जवाब न दे पाना, राग बिगड़ना, बेसुरा सुर हो जाना, लहू का घूंट पीना, क्रोध को दबाना। तो लहू का घूंट पीना यहां पर दिए गए ऑप्शन के अनुसार जो ऑप्शन नंबर लास्ट है, कौन सा सही नहीं है? लहू का घूंट पीना, लहू का घूंट पीना, ओके, लहू का घूंट पीना, राग बिगड़ना, बगले झांकना, कौन सा सही है? जवाब ये भी सही है, व्यर्थ प्रयास करना। लहू का घूंट पीना क्रोध को दबाना ही होता है एक तरह से। राग बिगड़ना मतलब ऐसा नहीं कि एज इट इज वो का वो हो जाए, एज इट इज वो का वो थोड़ा सा कई बार मुश्किल होता है। तो ये भी आप लोगों को इसके अंतर्गत याद रखना है कि सीधा सीधा डायरेक्ट आंसर कई बार ना मिले। तो राग बिगड़ना मतलब बेसुरा हो जाना, स्वर बेसुरा हो जाना, वो कई बार सीधा अर्थ भी नहीं लिया जाता। लहू का घूंट पीना मतलब क्रोध को दबाना। पूछ क्या रहा है कि नहीं है, ये आपका सी ऑप्शन, क्योंकि तीनों ऑप्शन मिल रहे हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, काठ का उल्लू होना मुहावरे का सही अर्थ है। काठ की तरह शुष्क होना, अत्यंत मूर्ख व्यक्ति, अत्यंत मूर्ख व्यक्ति के लिए काठ का उल्लू शब्द इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, लहू का घूंट, अब इसमें एक जैसा स्वर भी बेसुरा होना, राग बिगड़ना कह सकते हो। लहू का घूंट पीना मतलब अपमान, क्रोध को दबाना, या इसकी जगह एक और भी हो सकता है, लहू का घूंट पीना मतलब अपमान जो है ना, अपमान सहन करना, तो ये भी हो सकता है। तो दोनों में से एक हो सकता है, 3 और 4 में से, लेकिन 4 ज्यादा सटीक है। खैर आगे बढ़े, 4 मुहावरे एक साथ करवा दिए मैंने, 4 मुहावरे एक साथ करवा दिए। अब इसका काठ का उल्लू होना मतलब ये अत्यंत मूर्ख व्यक्ति। बरस पड़ना मुहावरे का सही प्रयोग है। गलती बड़े बाबू ने की थी, साहब उस चपरासी पर बरस पड़े, तो एक तरह से इसका सही है वो वाक्य में प्रयोग है। ठीक है, आज समय का थोड़ा अभाव था। अगली क्लास के लिए मैं 30 घंटे मेहनत करके बढ़िया तरीके से है ना, शानदार, ओके, अगली क्लास बहुत शानदार होगी। उसके लिए मैं कम से कम 30 घंटे मेहनत आपके करके लेके आऊंगा, उसके लिए बड़ी मेहनत होगी। पेट में दाढ़ी होना, बाल्यावस्था से जो समझदार है उसके लिए पेट की दाढ़ी। पानी पानी हो गया मतलब कि लज्जित हो जाना, पानी पानी हो गया छोरी पकड़ी जाने पर। और नीचे पंक्तियों में उनके सामने अर्थ लिखे गए हैं, सही अर्थ आपको बताना है कि गलत अर्थ वाली पंक्ति को आपको छांटना है। गलत अर्थ वाली पंक्ति छांटिए, सीधा सा प्रश्न लिखा है ऑप्शन के अंदर, गलत अर्थ वाली पंक्ति को आपको छांटना है दिए गए ऑप्शन के अंतर्गत। ठीक है, गलत अर्थ वाली पंक्ति कौन सी है? लंगोटी में फाक खेलना, दरिद्रता में आनंद, गाल बजाना मतलब डींगे मारना, परवी बैठना, विचार मिलना, और
गलत अर्थ। कौड़ी का 3 बहुत अच्छा होना। कौड़ी का 3 का मतलब होता है आपका तुच्छ होना। कौड़ी का 3 का मतलब क्या होता है? तुच्छ होना। हारने तो नहीं दूंगा तुम लोगों को, है ना, सारी चीजें एक साथ एक जगह करूंगा सारी। खरी पात्री कान की, कान का कच्चा होना इसका अर्थ हो गया। ये मुहावरे है। कई बार देखो मुहावरे में क्रिया आती है और लोकोक्ति के अंदर क्रिया नहीं होती है। इन तिलों में तेल नहीं एक लोकोक्ति है, जबकि मुहावरा होता तो क्रिया होती है। थोड़ा पहचानना, एक सामान्य शब्दावली, सामान्य जनरल नॉलेज होना चाहिए। इन तिलों में तेल नहीं लोकोक्ति का मतलब क्या होगा? तिलों से तेल ना निकलना, निराशा हाथ लगना, तिलों से तेल की आस न करना। तो एग्जैक्ट अर्थ नहीं निकलता, बल्कि उसका एक तीसरा अर्थ निकलता है, अन्य अर्थ निकलता है, किसी प्रकार के लाभ की संभावना नहीं होना, कि मतलब अब इन तिलों में तेल नहीं रहा। चचुंदर के सिर चमेली का तेल है, अयोग्य व्यक्ति को स्तरीय वस्तु मिल जाना, यह हो जाता है। चुल्लू पर पानी में डूब मरना, ये फेवरेट मुहावरे हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए, एलडीसी वगैरह हो गया, छोटे छोटे एग्जाम्स के अंदर जो 4th ग्रेड में आ सकते हैं। मुझे लगा कि कराना चाहिए, तो इसलिए मैं आप लोगों को ये करवा रहा हूं। ठीक है, चचुंदर के सिर में चमेली का तेल हो गया। ये आपका चुल्लू पर पानी में डूब मरना, लज्जा के मारे मुंह नहीं दिखाना, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, अपना नुकसान खुद ही कर बैठना। फिर इमली के पात पर दंड पेलना, मतलब सीमित साधनों से बड़ा काम करने का प्रयास करना, तो इमली के पात पर दंड पेलना। काजी जी दुबले क्यों? शहर का अंदेशा है, तो दूसरों की, है ना, वो चिंतित रहना, दूसरों के कष्ट से चिंतित रहना, कि काजी जी दुबले क्यों है? कि मुझे पूरे शहर की चिंता है। उल्टी गंगा बहाना, मतलब उल्टी गंगा मतलब असंभव काम या गंगा की धारा में तैरना, रीति के विपरीत काम करना। तो ये अर्थ दूसरा निकला कि जो रीति चलती आ रही थी उसके विपरीत काम किसी ने किया, तो कहा उल्टी गंगा बहा रहा है। ओढ़ लेना का मतलब क्या हो गया? ओढ़ लेना। ओढ़ लेना मुहावरे का यहां पर अर्थ हो गया कि हमने स्वीकार कर लिया। ओढ़ लेना मतलब स्वीकार कर लिया। गुस्से से देखना, आंख दिखाना, है ना, वो आंख दिखा रहा था गंगा जल मूवी के अंदर। ठीक है, आंख दिखाता है। छठी का दूध याद दिलाना, इस मुहावरे के लिए छठी का दूध, है ना, बचपन में पिए दूध नहीं, घोर संकट में पड़ना, कठिन परिश्रम करना, छठी का दूध याद आ गया कि संकट में पड़ गया। छठी का दूध याद आ गया मतलब घोर संकट में पड़ गया। अगला देखो, घर की मुर्गी दाल बराबर, ये जो कहावत है या लोकोक्ति है, इसका मतलब क्या होना? अपने आदमी को कम महत्व देना। जैसे पापा कहेंगे मेरे छोरे को कुछ नहीं आता, पड़ोसी को छोरे कहेंगे वो तेज है, तो अपने आदमी को कम हाँकना। अब कुछ पारिभाषिक शब्दावली भी हैं जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, उनकी हम बात कर लेते हैं। कि जैसे हम प्रमाणीकरण की बात करें, इसके लिए अंग्रेजी शब्द कौन सा आएगा? प्रमाण, ऑथेंटिक, ऑथेंटिकेशन। ऑटोनॉमस एक शब्द है, इसके लिए जो है हिंदी पारिभाषिक सामने कौन सा होगा? स्वायत्त। ऑटोनॉमस का लिए जो है होगा स्वायत्त होगा। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सही होगा वो प्रशासन होगा, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन। और मेमोरेंडम एक बहुत अच्छा शब्द है, मेमोरेंडम, जो बार बार एग्जाम में आता है, ये ज्ञापन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं इसको इंपॉर्टेंट लगा लेता हूं। मेमोरेंडम मतलब ज्ञापन। आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल है ना, बहुत यूजफुल है। मैं मेरी तरफ से जितना बेस्ट कर सकता था उतना बेस्ट किया, और अभी 2 घंटे में 1 लाख बच्चे मैं पढ़ा के सोऊंगा, मुझे उसकी खुशी है इस बात की। तो धन्यवाद विद्यार्थियों, बढ़िया। अगली क्लास के अंदर 50 क्वेश्चन एक्स्ट्रा लेके आऊँगा। आज 250 क्वेश्चन, या समय का थोड़ा अभाव था और बिना क्लास लिए मैं सो नहीं सकता था, इसलिए क्लास लेना बहुत ज़रूरी था। तो 250 क्वेश्चन में 2.5 क्वेश्चन में थोड़ा इधर उधर हो गया हो तो उसके लिए माफ़ी। एकेडमिक के लिए सही पारिभाषिक शब्द कौन सा होगा? एकेडमिक की बात करें तो एकेडमिक है वो आपके शैक्षणिक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन वगैरह। प्रोबेशन, जैसे आपकी ट्रेनिंग होगी, जब आप 4th ग्रेड बन जाओगे तो आपको प्रोबेशन पीरियड में रखा जाएगा। ठीक है, ओके। 250 में से कितने गलत हो गए वो बता देना बस, है ना, वो देखना कि सर मेरे इतने सही है इतने गलत। किस क्रमांक पर सही मेल नहीं है? पेंडिंग मतलब लंबित होता है, पर्सनल मतलब कार्मिक है, और राशन रसद है, ऑनरेरी मतलब मानदेय। तो ऑनरेरी जो शब्द है इसका मतलब होता है अवेतनिक या अवेतनिक। मैं खाना कहाँ खाता हूँ बेटा, पूरे दिन टेंशन रहती है तुम लोगों की, इसलिए वो काजी जी वाली कहावत मेरे ऊपर लागू हो सकती है। टोल टैक्स का मतलब होता है पथ कर। ठीक है, धन्यवाद है ना।